हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं तुम्हें ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि हाउ टू ड्रॉ विथ फ्री हैंड मेथड। इस टॉपिक को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है और ये है उसका पार्ट 1। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री हैंड स्टाइल के बेसिक्स के बारे में। और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना कम स्किप करना है, क्योंकि अगर तुम पेशेंस नहीं रखोगे तो तुम इतना हार्ड मेथड सीखोगे कैसे। हाँ, अगर तुम्हारे को कोई चीज आती है तो तुम वहाँ पर वीडियो को स्किप कर सकते हो। और प्लीज वीडियो के मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हारे को कुछ टिप्स बता देता हूँ जो कि ओवरऑल तुम्हारे को ड्राइंग में हेल्प तो करेगा ही, और इसे यूज करने से तुम्हारी गलतियां भी सुधर जाएगी। तो सबसे पहले तो तुम्हारे को हमेशा ड्राइंग करने के लिए यूज करना है प्रिंटिंग वाला पेपर। ये पेपर तुम्हारे को सिर्फ 2 रुपए का मिल जाएगा स्टेशनरी की दुकान पर, और इसका टेक्सचर स्मूथ होने की वजह से इस पर स्केचेस भी काफी ज्यादा अच्छे बन जाते हैं। और स्केच बुक तो लेना भी मत, क्योंकि उस पे पेपर के मुकाबले ड्रॉ करना काफी ज्यादा हार्ड होता है। और तुम अपने सारे स्केचेस बनाने के लिए सिर्फ एक पेंसिल का यूज करो, जिससे तुम्हारा हाथ उस पेंसिल के साथ कंफर्टेबल हो जाएगा। कंफर्टेबल तो मेरे को भी होना है, किसी के साथ साला कोई मिलता ही नहीं है। तो इसी बात के लिए तुम मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर मैं दिन भर एक्टिवेट रहता हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो फ्री हैंड मेथड को लर्न करने के लिए तुम्हारे को आना चाहिए ग्रेड या लूमिस मेथड। और हाँ, इन दोनों मेथड में कोई बुराई नहीं है। इन दोनों मेथड में ही हेल्पिंग लाइंस का यूज होता है, पर इनसे तुम्हारे को फ्री हैंड मेथड सीखने में 2 से 3 साल लगने वाले हैं। बट अगर तुम्हारे को मेरी तरह ही इस मेथड को 2 से 3 महीने में लर्न करना है तो वीडियो में आगे बताए स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना। सबसे पहले तो तुम्हें अपने हैंड को ट्रेन करना पड़ेगा ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहले तो तुम्हारे को उन चीजों को बनाना है जो कि तुमसे सही से नहीं बन पाती है, और इसे तुम्हारे को बिल्कुल रफली ही ड्रॉ करना है। इससे तुम्हारा हैंड हमेशा रेडी रहेगा ड्रॉ करने के लिए, और तुम्हारा जो माइंड नर्वस हो जाता है ना, वो नहीं होगा। इसे आपको कम से कम एक दिन में 2 या 3 बार करना है। और मैं जब भी फ्री होता हूँ मैं खुद इस चीज को करता रहता हूँ, पर मैंने तो मेरी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर दिया। अब सुकून से लड़ने का समय आ चुका है। 大丈夫でしょ。だって君弱いもん。大丈夫。僕から離れないでね。領域展開。無料空襲。तो इसे साइड करते हुए वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं। तो फ्री हैंड मेथड में बिना किसी गाइडलाइंस के सारे बॉडी पार्ट को बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ करना होता है। और ज्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम आती है कि उनसे आईज बन जाती है तो फेस नहीं बन पाता, फेस बन जाता है तो बॉडी नहीं बन पाती। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हुए हम इस चीज को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए इसे देखो, इसे कहते हैं फिगर ड्रॉइंग। ये कम समय में फ्री हैंड मेथड को लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका है, और मैंने भी इससे ही एनिमे को ड्रॉ करना सीखा है। और ये काफी ज्यादा सिंपल एंड इजी वे है ड्राइंग को स्टार्ट करने का, और ये आपको काफी ज्यादा इजीली पिंटरेस्ट पर मिल जाएंगे। आपको बस सर्च करना है स्केचिंग ट्यूटोरियल्स या फिगर ड्राइंग। और अगर तुम बेस्ट इमेजेस लेना चाहते हो तो तुम मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं डायरेक्टली तुम्हारे डीएम में इमेजेस सेंड कर दूंगा। अब मैं तुम्हें 1 मंथ की गाइड बताने वाला हूँ, जिसे तुम अगर फॉलो करते हो तो तुम्हारे को बेसिक फेस ड्रॉ करना तो आ ही जाएगा। तो पहले वीक में तुम्हारे को ध्यान देना है एनिमे के फेसेस पर, क्योंकि तुम अगर फेस ही सही नहीं बनाओगे तो तुम्हारा कैरेक्टर काफी ज्यादा अजीब लगेगा। ओवरऑल ये तुम्हारी ड्राइंग पर भी एक बेकार इफेक्ट देगा। तो फेस के लिए तुम्हारे को एक दिन में 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करनी है, और तुम्हारे को इसे रफली एंड एक्यूरेट ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। और तुम जब नॉर्मल वाले फेसेस एक्यूरेट ड्रॉ करने लग जाओ तो तुम हार्ड फेसेस पर भी जंप कर सकते हो। फर्स्ट वीक में तुम्हारे को बस इतना ही करना है। और सेकेंड वीक में तुम ध्यान दे सकते हो एनिमे की आइस पर, क्योंकि एनिमे की आइस से ही उसके इमोशंस का पता लगता है। इसकी प्रैक्टिस तुम्हारे को एक दिन में 1 से 2 घंटे करनी है, और जितना हो सके उतना तुम्हारे को दोनों आइस को एक्यूरेट बनाना है। यूँ नहीं कि तुमने राइट आई तो बहुत अच्छी इजिली बना ली, पर तुमसे लेफ्ट आई जाने क्या ही बन गई। तो इस चीज पर तुम्हारे को सबसे ज्यादा ध्यान देना है सेकेंड वीक के अंदर। थर्ड वीक में तुम्हें कैरेक्टर के माउथ बनाने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एनिमे कैरेक्टर के माउथ से ही उसके काफी ज्यादा इमोशन नजर आते हैं, जिससे कि तुम्हारी ड्राइंग में काफी अच्छा रियलिस्टिक लुक आता है। और इसे बाकी बॉडी पार्ट्स के मुकाबले बनाना भी काफी ज्यादा इजी रहता है। और इसे तुमको आईज और फेस के साथ ही बनाना है, जिससे कि तुम पुराना भी नहीं भूलोगे और तुम्हारे को माउथ की प्लेसमेंट में भी दिक्कत नहीं आएगी। और थर्ड वीक के अंदर तुम्हारे को बस इतनी ही प्रैक्टिस करनी है।
4th वीक, इस वीक में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है अपनी ड्राइंग पर, क्योंकि इस वीक में आपको हेयर को बनाना सीखना है, जो कि सुनने में तो काफी ज्यादा इजी लगता है, बट जब बनाओगे ना तब पता चलेगा। मुझे खुद एनिमे कैरेक्टर के बालों को बनाने में 1-1 घंटा लग जाता है भाई। तो हेयर को बनाने के लिए तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, और 2 से 3 घंटे तो प्रैक्टिस करनी ही है। और अगर तुम एंड तक के आते आते सारी चीजों को बिल्कुल एक्यूरेट बना रहे हो तो तुम ये इजी वाले एनिमे स्केचेस भी बना सकते हो। इससे तुम्हारी स्किल्स और ज्यादा डेवलप होगी। और तुम जब तक के प्रॉपरली स्केच बनाना ना सीख जाओ, जब तक के तुम इंकिंग एंड कलरिंग करके अपना टाइम वेस्ट ना करना, क्योंकि अगर तुमसे स्केच ही नहीं बनता तो इंकिंग और कलरिंग करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि मैंने काफी ज्यादा बिगिनर्स को देखा है जो कि ये गलती करते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे को ये बता रहा हूँ। तो ये थी मेरी कुछ ट्यूटोरियल वीडियो। अगर वीडियो से तुम्हारे को थोड़ा बहुत भी कुछ समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। पहले ही मेरे चैनल को रीच नहीं मिल रही और तुम लोग लाइक भी नहीं करते, तो दोबारा मुझसे मिलने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं और किसी वीडियो में या तो फिर इसके पार्ट 2 में। जब तक के लिए बाय बाय।